बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर टीएनपी न्यूज ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी सर्वे पूरा कर लिया है। टीएनपी न्यूज के लिए जन आवाज ने चुनाव आयोग के एसआईआर के बाद यह सर्वे किया है। इसको लेकर जन आवाज की टीम बिहार के हर जिले, हर ब्लॉक तक पहुंची, गांव-गांव में जाकर लोगों से बातचीत की और शहरों की गलियों और चौक चौराहों पर बिहार में चुनाव को लेकर लोगों के मन को टटोलने का प्रयास किया है। इस दौरान जन आवाज की टीम ने जिले और प्रमंडल स्तर पर सर्वे पूरा किया है। पूर्णिया प्रमंडल में 24 विधानसभा की सीटें हैं। इनमें 9,150 लोगों का सैंपल लिया गया। कोसी प्रमंडल में 13 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिनमें 6,390 लोगों का सैंपल साइज रहा। भागलपुर में 12 विधानसभा सीटें, इसमें 4,860 लोगों का सैंपल लिया गया। मुंगेर प्रमंडल में 22 विधानसभा सीटें, जिसमें 9,830 लोगों का सैंपल साइज रहा है। तिरहुत में 49 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 17,500 लोगों का सैंपल लिया गया और दरभंगा में 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 14,700 लोगों का सैंपल साइज रहा है। सारण की बात करें तो 24 सीटें हैं, जहां 9,730 लोगों का सैंपल साइज रहा। मगध की बात करें तो 26 विधानसभा सीटों में 11,900 लोगों का सैंपल साइज रहा है। पटना में 45 विधानसभा की सीटें, जहां पर 23,500 लोगों का सैंपल लिया गया और इस तरह 243 विधानसभा सीटों पर कुल 1,07,560 लोगों का सैंपल लिया गया, जिनमें हर वर्ग के लोग शामिल थे। इनमें बिहार में कानून व्यवस्था, पलायन, भ्रष्टाचार, नौकरी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछा गया। बिहार के लोगों से एक के बाद एक 9 सवाल किए गए और हर सवाल के जो जवाब सामने आए वो काफी चौंकाने वाले रहे। एसआईआर के बाद बिहार में किसकी सरकार होगी, यह भी हमने जानने की कोशिश की। क्या नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार रहेगी या तेजस्वी यादव की नैया युवा और बेरोजगार पार करा पाएंगे, इसके बारे में भी हमने जनता का मन टटोलने का प्रयास किया। इसके साथ ही क्या बिहार में इस बार प्रशांत किशोर कोई बड़ा चमत्कार कर पाएंगे या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब जनता ने दिए हैं और बिहार चुनाव पर जनता के मन में क्या है राज, वो सब आपको अगले 2 घंटे तक हम बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, साथ ही समझाने वाले हैं। सर्वे के सवालों की शुरुआत करें उसके पहले एक शुरुआती विश्लेषण के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं टीएनपी न्यूज के संपादक कुंदन कुमार। तो सबसे पहले कुंदन जी के पास चलते हैं और ये समझने की हम कोशिश करते हैं कि जो जन आवाज का ये सर्वे किया गया है, इसमें जनता के लिए आज क्या कुछ जानने का मौका है। कुंदन जी, आखिर जनता आज क्या कुछ समझ पाएगी और क्या इससे स्पष्ट हो पाएगा अगले 2 घंटे में कि आखिर जनता का मूड क्या है? देखिए, जो सर्वे हम लोगों ने किया, जो जन आवाज़ ने सर्वे हमारे लिए किया है, उस सर्वे में जिन सवालों को हमने उठाया है वो सवाल बेसिक मुद्दा है। इसी पे वोटिंग होती है, जनता का मिजाज जानने की कोशिश की गई है और निश्चित तौर पर अगले 2 घंटे में हम उन सवालों का जवाब देंगे जो आपके मन में है, जिसको लेकर आप वोट डालने वाले हैं, जिसको लेकर आप ये तय करने वाले हैं कि बिहार का बॉस कौन होगा। आप उन सवालों को जो जवाब हमारे पास आया, उन सवालों के जवाब को आप जब देखेंगे, समझेंगे, तो आप स्वयं ये समझ जाएंगे कि आखिर जनता के मूड में क्या है, जनता के मन में क्या है और बिहार का जो मूड है इस समय क्या चल रहा है। ये पूरे सर्वे में हम आपको आलोक जी बताएंगे और पूरी डिटेलिंग के साथ हम आपको बताएंगे, एक एक डेटा बताएंगे आपको। एक एक जिले में हमारी टीम गई है, टीम ने वहाँ सर्वे किया, जन आवाज की टीम ने, और लोगों से पूछा है कि आखिर उनके मन में क्या है। उन मुद्दों पर सवाल पूछा हम लोगों ने, जिसका सीधा सरोकार जो है वो बिहार की जनता से है, रोजमर्रा की जिंदगी से। आलोक जी, बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पटना से मेरे साथ सोहन सिंह हैं और अपराजिता हैं। सबसे पहले सोहन, आपसे जानना चाहेंगे, जनता के बीच में आप लगातार जा रहे थे, तमाम मंत्रियों से भी आपने बात की, अपने सांसदों का भी साक्षात्कार किया है और साथ ही जनता की नब्ज भी टटोलने का प्रयास किया। क्या जनता के मन में है? क्या वास्तव में जनता मौजूदा सरकार के कामों से नाराज है या उसको लगता है कि पिछले 20 सालों में काफी विकास हुआ है? आलोक जी, देखिए, कई सारे फैक्टर्स इस बार बिहार के चुनाव में बेहद अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सभी फैक्टर्स की मैं बारीकी से बारी बात करूं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो उठता हुआ नजर आ रहा है वो नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के है। जनता के मन में असमंजस की स्थिति भी पैदा होती हुई नजर आ रही है। जब हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं तो लोग ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि नीतीश कुमार का शासन बहुत हो गया है, अब तेजस्वी यादव को मौका देना चाहिए। वही कुछ लोग ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि नीतीश कुमार ने विकास के काम किए हैं, उन्हें जो है एक बार फिर से मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के जो फैक्टर है वो बेहद अहम किरदार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जिस तरह से अभी कैग रिपोर्ट को लेकर के जो तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और अब वो सभी 9 प्रमंडलों में रैली करने की उनकी प्लानिंग है, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे, वो भी एक अहम किरदार निभाने वाला है। हालांकि बीजेपी साफ तौर पर यह कहती हुई नजर आ रही है कि जिस कैग रिपोर्ट का जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो जब वो डिप्टी सीएम थे उसी दौरान की है और ये कोई घोटाला नहीं है, ये बस लेट लतीफी की वजह से ये चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन महागठबंधन की प्लानिंग इस मुद्दे को लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की है। इसके अलावा जो एक और बड़ा फैक्टर
यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक चुनावी घोषणाएं अब लगातार हो रही हैं, महिलाओं पर फोकस लगातार नजर आ रहा है, लगातार युवाओं पर फोकस किया जा रहा है और साथ ही साथ में कोशिश अब ये की जा रही है कि किस तरह से जो वोटों की बनती है वो अपने पक्ष में किया जाए। एसआईआर को लेकर के भी कुछ लोगों के मन में असमंजस जरूर नजर आ रहा है, कई लोगों को ये डर सता रहा है कि कहीं उनका वोट नहीं कट जाएगा। तो ये तमाम फैक्टर्स अहम साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर का आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, प्रशांत किशोर का फैक्टर भी इस बार बड़ा साबित होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से वो चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं, सीटें कितनी जीतेंगे वो सोहन, देखने वाली बात होगी, लेकिन उनका कुंदन जी आपसे वोट कुछ पूछना प्रतिशत चाह रहे क्या हैं। रहता है? जी कुंदन जी पूछिए। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या प्रशांत किशोर इस बार चमत्कार कर पाएंगे, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के बयानों का जवाब नेता देने से बच रहे हैं। क्या मायने हैं इसके? आप ग्राउंड पर हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं, क्या नतीजा निकल रहा है इसको देखकर? देखिए, प्रशांत किशोर जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी के जो मायने बड़े हैं, लेकिन लोगों के मन बीच में जब हम जाते हैं तो लोगों के मन में प्रशांत किशोर को लेकर के ये बात जरूर है कि वो बदलाव की राजनीति चाहते हैं, बदलाव जो है वो बिहार में लाना चाहते हैं। लेकिन सवाल एक ये भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर जो हैं वो चाहे आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, तमाम पार्टियों की गलतियां गिनवाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका विजन क्या है बिहार के विकास को लेकर के वो नदारद नजर आ रहा है। यानी कि उनके विजन को लेकर के जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर वो बिहार को विकास के पथ पर लेकर के जाएंगे तो फिर उसका मॉड्यूल क्या होगा, इसको लेकर के प्रश्न चिन्ह ठीक है कि जरूर मतलब लोगों वो के मन में है। समस्याओं की जी। बात करते हैं लेकिन समाधान नहीं सुझा रहे। अपराजिता भी मेरे साथ है। अपराजिता, देखिए जिस तरह से महिलाओं से भी आपने काफी बात की होगी, बड़े बुजुर्गों से भी आपने बात की और इनका सेंटिमेंट कुछ अलग ही होता है। जैसे जो मौजूदा सरकार है उससे महिलाएं काफी संतुष्ट इस बात से हैं कि शराबबंदी को लेकर उनको ये लगता है कि भाई उनके घर की पूंजी बची और शराबबंदी होने से उनके घर में जो लगातार जो शराब पीने का एक क्रम चलता रहता था उसमें कहीं रोकथाम हुई है, उससे महिलाएं काफी खुश हैं। क्या वास्तव में यही एक बात पूरे बिहार की है या शराबबंदी को लेकर जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि इससे घटनाएं और बढ़ी हैं, लोगों की जानें ज्यादा गई हैं और शराबबंदी सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, कागजी है, क्योंकि शराब तो अभी मिल जाती है। महिलाओं के मूड में क्या है? महिलाओं से बात की तो लगातार यहाँ की महिलाएं, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की बात करें तो उनका ये कहना है कि शराब बहुत इजीली मिल रहा है और अभी भी हमें राहत नहीं है, लेकिन बीच में हमें राहत मिली थी, लेकिन बावजूद इसके अभी भी सरकार जो है वो सुन नहीं रही है। लेकिन वहीं अगर शहरी क्षेत्रों के महिलाओं की बात करें तो कुछ महिलाओं का ये कहना है कि पहले से राहत बहुत हुआ है और शराब की बंदी से यहाँ पर महिलाओं को जो पहले उनके पति आते थे घर पे आके वो शराब पीकर उनके साथ मारपीट करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करते थे, उसमें उन्हें राहत मिला है। तो यहाँ पे हमें मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे बिहार में तो अभी भी लोगों को शराब इजीली मिल जा रहा है। कहाँ से मिल जा रहा है इस पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। शायद यही रीजन है कि प्रशांत किशोर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और वो इसी मुद्दा को इस बार चुनाव में एक फैक्टर बनाकर चल रहे हैं और महिलाओं के जो वोट को है उसको रिजाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लगातार इसी पर आरोप रहा है सत्ता पक्ष पर और वो लगातार यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर शराब जो है, शराबबंदी का नाटक किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन इजीली वे में जो शराब यहाँ पर मिल रहा है उससे महिलाएं नाखुश हैं। तो जो लोग इस मुद्दे को समझ नहीं रहे, जो जमीनी हकीकत नहीं समझ रहे हैं, वो उनसे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिनको इनसे राहत मिला है वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ हैं। ठीक है, तो ये तमाम बातें हमारे सहयोगियों ने यहाँ पर बताई कि आखिर जनता के मूड में क्या। आइए